हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ स्केल 1 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन के द्वारा। कब से कब तक आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसकी वैकेंसीज कितनी है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, इसकी एज लिमिट क्या रहेगी, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहेगी, इन सभी डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप ना करके पूरा देखिए। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एकलौता यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एओ स्केल 1 2024 की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि जारी की गई है यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकन के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज के बारे में। तो यहाँ पर देखिए वैकेंसीज 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन वाइज वैकेंसीज है। फर्स्ट डिसिप्लिन है रिस्क मैनेजमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10। सेकेंड डिसिप्लिन है फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20। थर्ड डिसिप्लिन है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20। फोर्थ डिसिप्लिन है केमिकल इंजीनियर्स और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियर, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 10। फिफ्थ डेटा एनालिसिस, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20। सिक्स लीगल, नंबर ऑफ वैकेंसीज है 20, टोटल 100 वैकेंसीज। एंड सेकेंड पार्ट जर्नलिस्ट डिसिप्लिन में टोटल 100 वैकेंसीज है। तो ओवरऑल दोनों डिसिप्लिन मिला के टोटल वैकेंसीज है 200। इसके बाद कैटेगरी वाइज वैकेंसीज डिवाइड किया हुआ है। तो आप यहाँ पर देखिए एओ स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। फर्स्ट एससी कैटेगरी 15 वैकेंसीज, सेकेंड एसटी कैटेगरी 7 वैकेंसीज, थर्ड ओबीसी कैटेगरी 27 वैकेंसीज, फोर्थ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10 वैकेंसीज, फिफ्थ यूआर कैटेगरी 41 वैकेंसीज, टोटल 100 वैकेंसीज। और सिक्स्थ पीडब्ल्यूबीडी वीआई कैटेगरी 0 वैकेंसीज, पीडब्ल्यूबीडी एच कैटेगरी 1 वैकेंसीज, पीडब्ल्यूबीडी ओसी कैटेगरी 0 वैकेंसीज, पीडब्ल्यूबीडी आईडी कैटेगरी 1 वैकेंसीज। सेकेंड एओ जर्नलिस्ट डिसिप्लिन में कैटेगरी वाइज वैकेंसीज है। फर्स्ट एससी कैटेगरी 15 वैकेंसीज, सेकेंड एसटी कैटेगरी 8 वैकेंसीज, थर्ड ओबीसी कैटेगरी 27 वैकेंसीज, फोर्थ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 10 वैकेंसीज, फिफ्थ यूआर कैटेगरी 40 वैकेंसीज, टोटल 100 वैकेंसीज। और सिक्स्थ पीडब्ल्यूबीडी वीआई कैटेगरी 1 वैकेंसीज, पीडब्ल्यूबीडी एच कैटेगरी 0 वैकेंसीज, पीडब्ल्यूबीडी ओसी कैटेगरी 1 वैकेंसीज, पीडब्ल्यूबीडी आईडी कैटेगरी 1 वैकेंसीज। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी कंडीशंस नेशनलिटी सिटीजनशिप के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ए तिब्बतियन रिफ्यूजी, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन परमानेंटली सिटिंग इन इंडिया। इसका मतलब केवल इंडिया के निवासी ऑल इंडिया कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट डिसिप्लिन रिस्क मैनेजमेंट क्वालिफिकेशन बीई बीटेक एनी डिसिप्लिन विथ 60% मार्क्स, एससी एसटी 55% मार्क्स। एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिस्क मैनेजमेंट पीजीडीएम रिस्क मैनेजमेंट और एमई एमटेक एनी डिसिप्लिन एंड पोस्ट ग्रेजुएट रिस्क मैनेजमेंट और पीजीडीएम रिस्क मैनेजमेंट। सेकेंड डिसिप्लिन फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट आईसीएआई और कोस्ट अकाउंटेंट आईसीडब्ल्यूए और
BCom with 60% marks, SC ST 55% marks, or MCom. Third discipline automobile engineers, qualification BE BTech automobile engineering with 60% marks, SC ST 55% marks, or ME MTech automobile engineering. Fourth discipline chemical engineering or mechatronics engineering, qualification BE BTech mechatronics or chemical engineering with 60% marks, SC ST 55% marks, or ME MTech mechatronics or chemical engineering. Fifth discipline data analytical specialist, qualification BE BTech computer science or computer application or IT, or graduate statistics or data science or actuarial science with 60% marks, SC ST 55% marks, or MCA postgraduate statistics, data science, actuarial science, ME MTech computer science or IT, or knowledge of Power BI or Power Query or RDBMS preferred. सिक्स डिसिप्लिन है लीगल, क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री लॉ विथ 60% मार्क्स और SC ST 55% मार्क्स, और मास्टर डिग्री लॉ 3 years एक्सपीरियंस प्रैक्टिसिंग लॉयर 2 years practicing lawyer SC ST. Candidate must registered with Bar Council of India. 7 डिसिप्लिन है जर्नलिस्ट, क्वालिफिकेशन मिनिमम ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ 60% मार्क्स, SC ST 55% मार्क्स। एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन काउंट की जाएगी 30 सितंबर 2024। और वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर मस्ट, इसका मतलब कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है, तो ही आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए मिनिमम एज है 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स, जो कि काउंट की जाएगी 30 सितंबर 2024। और कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 1 अक्टूबर 1994 एंड नॉट लेटर देन 30 सितंबर 2003। इसके बाद कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स को अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी। SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स 5 years, OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स 3 years, PWBD कैटेगरी कैंडिडेट्स 10 years, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी कैंडिडेट्स 5 years। डिफेंस सर्विस पर्सनल डिसेबल कैटेगरी कैंडिडेट्स 3 years, विडोज डाइवोर्स लीगली सेपरेटेड वोमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स 9 years, एग्जिस्टिंग कन्फर्म्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स एम्प्लॉय पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज 8 years। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑल एप्लीकेंट्स अदर देन SC ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ PSGI कंपनीज 1000 रुपीज़ प्लस GST पे करनी पड़ेगी। और SC ST PWBD परमानेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ PSGI कंपनीज 250 रुपीज़ प्लस GST पे करनी पड़ेगी। और पेमेंट केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस फ्रॉम 15 अक्टूबर 2024, लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 नवंबर 2024, लास्ट डेट पेमेंट 5 नवंबर 2024, डाउनलोड कॉल लेटर्स ऑनलाइन टेस्ट 10 days प्रायर। इसका मतलब एडमिट कार्ड इशू होंगे एग्ज़ाम से 10 days पहले। और ऑनलाइन रिटिन एग्जामिनेशन डेट है 14 दिसंबर 2024। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन रिटिन टेस्ट, सेकेंड स्टेज इंटरव्यू। ऑनलाइन रिटिन टेस्ट पैटर्न है स्पेशलिस्ट डिसिप्लिन। फर्स्ट रीजनिंग ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स 20 मिनट्स, मीडियम इंग्लिश और हिंदी। सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव
40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स 20 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। फोर्थ जनरल अवेयरनेस फिनांस सेक्टर ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट्स मीडियम इंग्लिश और हिंदी। फिफ्थ कंप्यूटर नॉलेज ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चन 20 मार्क्स 20 मिनट्स टाइम मीडियम इंग्लिश हिंदी। सिक्स टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन ऑब्जेक्टिव 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स 45 मिनट्स मीडियम इंग्लिश और हिंदी। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स 150 मिनट्स। ऑनलाइन रिटन टेस्ट पैटर्न है जनरलिस्ट डिसिप्लिन। फर्स्ट रीजनिंग ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 40 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। सेकेंड इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स 40 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। थर्ड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। फोर्थ जनरल अवेयरनेस फिनेंशियल सेक्टर ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 25 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। फिफ्थ कंप्यूटर नॉलेज ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स मीडियम इंग्लिश हिंदी। टोटल 200 क्वेश्चन 250 मार्क्स 150 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए बोथ जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट के लिए 30 मिनट्स ड्यूरेशन 30 मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज लेटर राइटिंग 10 मार्क्स एंड एसे राइटिंग 20 मार्क्स और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट केवल ऑनलाइन मोड में और इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद सेकेंड स्टेज है इंटरव्यू के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन रिटन टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उसे शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा इंटरव्यू के लिए और उसके बाद इंटरव्यू में जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे उसका फाइनल सिलेक्शन करवाया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू अप्लाई। इसका मतलब कैसे अप्लाई करना है उसका गाइडलाइन दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन रिटन टेस्ट एग्ज़ाम सेंटर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखिए एग्ज़ाम सेंटर लिस्ट दिया हुआ है, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सक्सेस इनसाइड यूट्यूब चैनल एकलौता चैनल है जिसमें आपको सभी तरह की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की न्यूज़ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपको हमारी अपडेट्स पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर इस रिक्रूटमेंट का डिटेल नोटिफिकेशन लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर भी जाकर डिटेल्स नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।